दोस्तों मैं हाजिर हूँ एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ और आज की कहानी का टाइटल है गरीब बेटी की अमीर माँ। जी हाँ, टाइटल अच्छा है तो कहानी तो अच्छी होगी, मगर उससे पहले अभी तक आपने मिस टैलेंटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। अब शुरू करते हैं कहानी को। मालिनी एक तेज बारिश में गोद में लिए एक प्यारी सी बच्ची को अपनी सहेली के घर आती है और अपनी सहेली के दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो सेजल, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। दरवाजा खोलो सेजल। सेजल जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि मालिनी एक बच्ची को लिए गोद में और बारिश में भीग रही है। क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? और ये बच्ची किसकी है? मालिनी की आंख आंसुओं से भरी होती है और फिर इसके बाद मालिनी अपनी बेटी को अपनी फ्रेंड सेजल को दे देती है और उससे हाथ जोड़कर विनती करती है। सेजल, ये मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि एक बिन ब्याही औरत माँ कैसे बन सकती है। ये सब मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरी बेटी के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा और मेरे माँ बाप की बहुत बदनामी होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को अपना नाम दे दो और उसके सर पर अपना हाथ रख दो। फिर थोड़ी देर के बाद सेजल का पति अनुराग भी आ जाता है। अनुराग अपनी पत्नी सेजल से कहता है, सेजल, हमें 4 साल से कोई संतान नहीं हुई है। क्या पता ये भगवान की ही देन हो। कोई बात नहीं, आज से ये बेटी हमारी हुई। मालिनी आखिरी बार अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तुझे एक माँ का प्यार न दे पाई, लेकिन मेरी सहेली तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पालेगी। खुश रहना मेरी बच्ची। इसके बाद मालिनी गांव से एक शहर की बस पकड़ती है और अपने शहर आ जाती है। इसके बाद मालिनी एक बहुत ही अमीर खानदान में शादी कर लेती है और वहां खुशी से रहने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि मालिनी की सहेली सेजल उसकी बेटी आराध्या को पाल पोस कर बड़ा कर देती है। माँ, मैंने खाना बना दिया है, मैं नदी किनारे पानी लेने जा रही हूँ। आराध्या इतना कहकर घर से मटका लेकर निकल जाती है और नदी से पानी भरकर जंगल के रास्ते से आराध्या जब घर वापस आती है तो रास्ते में एक पुनीत नाम का लड़का उसे मिलता है। पुनीत अपनी गुलेल से आराध्या का पानी वाला मटका फोड़ देता है। कौन है यहाँ? किसने ये सब किया है? अरे कौन हो सकता है? मेरी गुलाबो, मैं हूँ तुम्हारा पुनीत। पुनीत, ये क्या किया तुमने? देखो, तुमने मेरी मटकी फोड़ दी। अब मुझे माँ बहुत डांटेंगी। ओहो, अपनी माँ से तुम बहुत ज्यादा घबराती हो। तुम्हारी ही माँ है या सौतेली माँ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी ही माँ है। पुनीत आराध्या की बात सुनकर उसे जोर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। अरे मेरी गुलाबो, एक चुम्मा लिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। पुनीत, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। यहाँ से अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? और तभी अनुराग दोनों को देख लेता है और आराध्या का गुस्से से हाथ पकड़कर घर ले आता है। देखो क्या कर रही है ये लड़की यहाँ। अरे इसने हमारा नाम डुबो के रख दिया है। इस गांव में हमारी कितनी इज्जत है, लेकिन इसे थोड़ी न समझ आएगी। आखिर है तो गंदा खून ही। अनुराग की ये बात सुनकर आराध्या के पैरों की जमीन खिसक जाती है। ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। जो उसने किया वही अब ये भी करेगी। मैं नहीं चाहता कि इस गांव में मेरी कोई बदनामी हो। इसे बोलो यहाँ से चली जाएगी। आराध्या को जब अपने बीते हुए कल के बारे में पता चलता है तो वो रोते हुए कहती है, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ देखो, पिताजी क्या कह रहे हैं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आराध्या की बात सुनकर सेजल रोते हुए कहती है, सच कहा इन्होंने, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं, शहर में है और बहुत अमीर है। हाँ, और अब तुम भी यहाँ से चली जाओ। तुम इस घर में नहीं रह सकती। अपनी माँ के पास जाओ और उससे अपना हक मांगो। और फिर इसके बाद अनुराग आराध्या को अपने घर से निकाल देता है। आराध्या बेचारी रोते हुए एक बस स्टैंड पे पहुंच जाती है और वहां पर खड़े होकर अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगती है। कैसी किस्मत है मेरी, कैसी माँ थी मेरी जो मुझे छोड़कर यहाँ से शहर चली गई, सिर्फ और सिर्फ अमीर खानदान में शादी करने के लिए। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा।
हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? आराध्या खुद से बात करती होती है, तभी वहां पर शहर की बस आकर रुकती है और आराध्या उस बस में चढ़कर शहर आ जाती है। शहर में गांव से ज्यादा ठंड होती है और आराध्या ठंड में इधर उधर भटकती रहती है। आराध्या ठंड से कपकपाती हुई लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछती है, मगर कोई भी आराध्या को उसकी माँ के बारे में नहीं बता पाता है। इसके बाद आराध्या चलते चलते एक बहुत ही फेमस दुर्गा माँ के मंदिर में पहुंच जाती है। आराध्या उस मंदिर के अंदर जाती है और दुर्गा माँ के पैरों में गिरकर और रोते हुए अपनी माँ के बारे में बात करने लगती है। दुर्गा माँ, अब आप ही मेरी मदद करो मेरी माँ को ढूंढने में। पता नहीं कहाँ है मेरी माँ। क्या मेरी माँ मुझे देखकर खुश होंगी या फिर अपनी गलती के चलते मुझे देखकर पछतावा करेंगी? आराध्या अपनी बात रोते हुए दुर्गा माँ से कहती है और तभी उसको बहुत ज्यादा ठंड और भूख लगने लगती है। तभी आराध्या थोड़ी आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि एक औरत गरीबों के लिए खाना और कंबल बांट रही है। गरीबों को खाना बांटने वाली और चादर बांटने वाली कोई और नहीं, मालिनी ही थी, यानी कि आराध्या की माँ। आराध्या भी गरीबों की लाइन में लग जाती है और फिर जब आराध्या की बारी आती है तो मालिनी आराध्या से कहती है, अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें तो रो रो कर सूजी हुई हैं। क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी मदद तो ऊपर बैठा भगवान भी नहीं कर रहा है, आप कैसे करोगी? मैं यहाँ मेरी माँ को ढूंढने आई हूँ। मेरी माँ ने बचपन में मुझे अपनी सहेली को सौंप दिया और मेरी बिना गलती पर उन लोगों ने मुझे इल्जाम लगाकर धक्के मार कर निकाल दिया। इसलिए मैं यहाँ शहर में आई हूँ अपनी माँ को ढूंढने। आराध्या की बात सुन के मालिनी अपने बीते हुए कल के बारे में सोचती है। मेरी भी तो एक बेटी थी, पता नहीं वह किस हाल में होगी। मैं उसको अपनी सहेली के पास छोड़ आई, उसके बाद मैंने उसके बारे में एक बार भी पता नहीं लगाया। ऐसा सोचते हुए मालिनी आराध्या को एक कंबल और कुछ खाने का सामान दे देती है और आराध्या वो खाना और कंबल लेकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मालिनी गरीबों को खाना और कंबल बांटकर वापस घर चली जाती है। मगर मालिनी घर जाने के बाद भी आराध्या के बारे में सोचती रहती है। भगवान ने मुझे बेटा दिया, लेकिन बेटी होने की आस मुझे आज तक सता रही। कितनी कोशिश की लेकिन कोई बच्चा नहीं हो पाया। बेटे के बाद शायद ये मेरे कर्मों का फल है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढ लेना चाहिए। पूरी रात मालिनी सो नहीं पाती है। उसको यही ख्याल आता है कहीं आराध्या उसकी बेटी तो नहीं। मालिनी रात भर ऐसा सोचती रहती है और ये सोचते सोचते मालिनी सो जाती है। और सुबह उठते ही मालिनी शहर से गांव जाती है और गांव में जाते ही अपनी सहेली सेजल से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी को एक बार देखने दो सेजल। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढने ही शहर गई थी, क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिली? ये देखो, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और ऐसी दिखती है। इस बच्ची को तो मैंने देखा था मंदिर के बाहर। क्या सच में ये मेरी बेटी है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तभी इसे देखकर अपनापन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इससे मेरा कुछ लगाव है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलना होगा। तभी मालिनी उसी वक्त गांव से शहर लौटती है और उसी मंदिर पे आती है जहां पर उसको आराध्या मिली थी। और मंदिर के इधर उधर सब तरफ वो अपनी बेटी आराध्या को देखती है। तभी मालिनी को अपनी बेटी आराध्या ठंड में कपकपाती हुई कंबल से लिपटी हुई नजर आती है। मालिनी फौरन उसे अपने गले से लगाती है और उसे प्यार करती हुई बोलती है, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अपने आप से इतने समय तक दूर रखा। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी। देख, तेरी माँ तुझे लेने आई है। मालिनी अपनी बेटी आराध्या को सब कुछ सच सच बता देती है और इसके बाद आराध्या रोते हुए अपनी माँ से कहती है, क्यों माँ, क्यों आपने मुझे इस तरह किसी और को सौंप दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो आपको आपकी बेटी की जरा भी याद नहीं आई? पता है मुझ पर क्या क्या बीती है? सब जानती हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। चल, मैं तुझे अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। मालिनी अपनी बेटी आराध्या को अपने घर अपने साथ ले आती है।
आराध्या को देखकर मालिनी का पति आराध्या के बारे में पूछता है। मालिनी अपने पति को अपने बीते हुए कल के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। ये सब सुनकर उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुमने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन तुमने सच्चाई का सामना किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मालिनी का पति ऐसा कहते हुए आराध्या को और मालिनी को अपने गले से लगा लेता है और वहीं पर मालिनी का बेटा मयंक आ जाता है। वो सब कुछ सुन लेता है और उसे सब कुछ समझ भी आ जाता है। फिर आराध्या को वो अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लेता है। इसके बाद मालिनी अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करती है जो वो करना चाहती है। अपनी बेटी को सारे ऐशो आराम देती है। मालिनी अपनी बेटी को ठंड में घुमाने के लिए मनाली ले जाती है। अब आराध्या के पास उसका पूरा परिवार था। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं चलती हूँ दोस्तों, फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपको बहुत जल्द मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।